चलिए आज एक दिलचस्प बात समझते हैं। कैसे समुद्र के ये विशाल जीव हमारी पूरी दुनिया को जिंदा रखते हैं। हैरानी की बात है ना, दुनिया की पूरी आधी ऑक्सीजन सीधे इन्हीं समुद्री फाइटोप्लैंक्टन से ही तो आती है। और यहाँ कनेक्शन देखिए, व्हेल का मल इन सूक्ष्म पौधों यानी फाइटोप्लैंक्टन को पनपने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, ये छोटे फाइटोप्लैंक्टन वायुमंडल से करीब 40% कार्बन डाइऑक्साइड भी सोख लेते हैं। कमाल है। तो सीधा सा गणित है, जितनी ज्यादा व्हेल्स होंगी उतने ही फाइटोप्लैंक्टन पनपेंगे जो इस क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ेंगे। वैसे वेल्स में गजब की इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। हमारी तरह ही वे एक जटिल समाज बनाकर रहती हैं। लेकिन दुख की बात है कि मशीनों के जरिए कमर्शियल व्हेल शिकार का इतिहास बेहद विनाशकारी और डरावना रहा है। 1970 के दशक में स्पर्म व्हेल्स का तेल सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के लिए ही निकाला जाता था। आखिरकार लगातार बढ़ते विरोध के बाद 1986 में कमर्शियल व्हेल शिकार पर पूरी तरह से ग्लोबल बैन लगा दिया गया। लेकिन कुछ ताकतवर देशों ने एक लूप होल निकाला। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के बहाने इस बैन का जमकर विरोध किया। जापान और आइसलैंड जैसे देशों ने इसी रिसर्च की आड़ में कमर्शियल मीट बेचने के लिए हजारों व्हेल्स मार डाली। आंकड़े देखिए, 1986 से 2022 के बीच इसी लूप होल का फायदा उठाकर लगभग 4000 व्हेल्स का शिकार हुआ। इसके जवाब में पर्यावरणविदों ने सीधे एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने शिकार करने वाले जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचाया। एक्टिविस्ट ने इसे धरती पर एक वायरस माना। उनके लिए समुद्री जीवन बचाना किसी जंग से कम नहीं था। आज मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जैसे ठोस कदम जरूरी हैं, वरना 2048 तक 70 फिशरीज पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। तो एक अहम सवाल सोचिए, अगर धरती को सांस देने वाले समुद्र ही तबाह हो गए तो क्या हम बचेंगे?